गणगौर पूजा विधि। घर पर गणगौर कैसे पूजे? ईसर गौरा की पूजा का सबसे सरल और सही तरीका। खम्मा घनीसा। आप सभी को गणगौर के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजस्थान और उत्तर भारत का यह वो त्योहार है जो अखंड सुहाग, प्रेम और परिवार की खुशहाली का प्रतीक है। 16 दिनों तक चलने वाली ये पूजा भगवान शिव और माता पार्वती गौरा जी के अनूठे प्रेम को समर्पित है। लेकिन क्या आपको पता है कि घर पर गणगौर पूजने का सबसे सही और सरल तरीका क्या है? पूजा की थाली में क्या क्या होना चाहिए और वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें पूजा के दौरान नहीं करनी चाहिए? अगर नहीं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज के वीडियो में मैं आपको गणगौर पूजा की स्टेप बाय स्टेप विधि बताऊंगी, जिसे देखकर आप आसानी से घर पर ही मैया गौरा का आशीर्वाद पा सकती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूजा की तैयारी और आवश्यक सामग्री। पूजा शुरू करने से पहले चलिए देखते हैं हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। सामग्री की सूची। ईसर जी और गणगौर माता की मूर्तियां। एक साफ चौकी या पाता, लाल या पीला कपड़ा। चौकी पर बिछाने के लिए कुमकुम, अक्षत, चावल, हल्दी और मेहंदी, हरी दूब, ताजा फूल और माला, कलश पानी से भरा हुआ और उस पर रखने के लिए नारियल, शुद्ध घी का दीपक और अगरबत्ती, भोग के लिए चूरमा, घेवर या हलवा, 16 श्रृंगार की वस्तुएं और छोटी कलातियां। इन सब सामग्रियों को एक जगह इकट्ठा कर ले ताकि पूजा के बीच में आपको उठना न पड़े। अब आती है मुख्य पूजा की बारी। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करे, वहां चौकी रखे और उस पर लाल कपड़ा बिछाए। अब ईसर जी और गौरा मैया की मूर्तियों को विराजमान करे, साथ ही कलश की स्थापना भी करे। हाथ में थोड़ा जल और फूल लेकर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें और मन ही मन पूजा का संकल्प लेके आप ये पूजा सुख समृद्धि और सुहाग की कामना के लिए कर रहे हैं। जल के छींटे देकर मूर्तियों को स्नान कराए। अब ईसर जी को कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाए। गौरा मैया को कुमकुम, हल्दी और मेहंदी से तिलक करें। हरी धूप गणगौर पूजा में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। धूप की डंडियों को कुमकुम में डुबोकर माता और शिव जी को अर्पित करें, फिर सुंदर फूलों से उन्हें सजाएं। सौभाग्यवती महिलाएं गौरा माता को 16 श्रृंगार अर्पित करें। इसके बाद जो भी भोग जैसे चूरमा या हलवा आपने बनाया है उसे प्रेम पूर्वक अर्पित करें। अब घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती दिखाकर वातावरण को पवित्र करें। पूजा के बाद गणगौर की कहानी सुनना बहुत जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि बिना कहानी सुने पूजा अधूरी रहती है। कहानी के बाद आप गणगौर के पारंपरिक गीत गा सकती हैं। एक और महत्वपूर्ण परंपरा है घुड़ला। कुछ जगहों पर मिट्टी के घड़े में दीपक रखकर गीत गाए जाते हैं, जो इस त्योहार की रौनक को और बढ़ा देता है। अंत में कपूर या घी के दीपक से
ईश्वर जी और गौरा मैया की आरती करें। पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। विसर्जन के दिन अंतिम मूर्तियों को गाजे बाजे के साथ किसी पवित्र नदी, तालाब या कुएं में विसर्जित किया जाता है। तो ये थी गणगौर पूजा की सरल और संपूर्ण विधि। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा। आप इस बार दनबार से मना रही हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो को संदाना हो तो इसे याद करें, अपनी सखियों के साथ शेयर करें, पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको तैसे ही और की सांस्कृतिक और धार्मिक वीडियो मिलते रहे। एक बार फिर आप सभी को गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गणगौर माता की।